दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सिंड्रेला परी के जादुई साबुन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दौलतपुर नामक गांव में अनम और सनम नाम की दो बहनें रहा करती थी। वो दोनों अपनी माँ अंजना और पिता रोहन के साथ रहती थी। अनम को छोड़कर सभी हंसी खुशी से रहते थे। अनम समन से बड़ी थी। वो बहुत ही गोरी थी। उसकी नीली नीली आंखें और सुंदर घने बाल और ऊपर से उसका गोरा चेहरा, वो बहुत ही खूबसूरत थी। और अपनी खूबसूरती के लिए ही सनम बहुत घमंड किया करती थी। और सनम अपनी बड़ी बहन अनम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि अनम काली थी। और सनम ये सोचती थी कि अगर सनम अनम के साथ रहेगी तो उसका रंग भी काला हो जाएगा। अनम स्वभाव से बहुत ही अच्छी और संस्कारी लड़की थी। और जब सब उसको उसके काले रंग के लिए चिढ़ाते तो वो बस यही सोचती कि खूबसूरती इंसान की पहचान नहीं होती, उसका दिल साफ होना चाहिए। और इसी तरह वो सबकी बातों को नजरअंदाज करती थी। वो किसी की भी बातों पर ध्यान नहीं देती थी कि कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है। अंजना और रोहन भी बेचारी अनम को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एक तो अनम का रंग काला और उन दोनों को बस इस बात का डर लगा रहता था कि जब अनम बड़ी होगी तो उससे कोई शादी करेगा भी नहीं, जिस वजह से अनम के माता पिता भी उसे पसंद नहीं किया करते थे। अनम अकेली रहती थी और अब उसे अकेले रहने की आदत हो चुकी थी, क्योंकि जैसे अपनों में प्यार होता है वैसा प्यार सनम को अनम से नहीं करती थी। अनम ने सनम को हमेशा अपनी बहन माना, लेकिन वही सनम ने हमेशा ही अनम को उसके कालेपन के लिए चिढ़ाया। अनम को बुरा तो बहुत लगता, पर वो किसी को कुछ नहीं कहती। वो घर में सबको अपना ही मानती थी और सबसे बड़े प्यार से बात करती थी, लेकिन सभी लोग उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। अब अनम को अकेले रहने की आदत सी हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से सनम को अंजना लोरी गाकर सुलाती थी और उसके कुछ भी कहने पर वो चीज तुरंत ही उसके सामने लाकर रख देती थी, वो भी चाहती थी कि उसकी माँ भी उसे अपने हाथों से खाना खिलाए, रात में लोरी गाकर सुनाए। पर ये सब अनम के नसीब में कहाँ था। अनम का जब मन करता वो खाना खा लेती थी, और जब उसका मन नहीं करता वो भूखे पेट ही सो जाती। और किसी तरह अनम अपनी उदास जिंदगी जी रही थी। उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की खुशी नहीं थी। आस पड़ोस के लोग भी बस यही कहते कि अरे ये देखो कितनी काली लड़की है, इससे कोई शादी भी नहीं करेगा। हाँ बहन, कितनी काली है, इसकी बहन को देखा है, वो कितनी गोरी है। मुझे तो लगता है ये काली लड़की उसकी बहन नहीं है, क्योंकि कहाँ वो कितनी गोरी लड़की और कहाँ ये कितनी काली लड़की। सब लोगों की बातें सुनकर अनम का मन उदास हो जाता है, और अब अनम अपनी उदास जिंदगी से बहुत परेशान हो चुकी थी। वो हर रोज सोचती कि वो कहीं जाकर आत्महत्या कर ले, क्योंकि वैसे भी अगर अनम कहीं चली जाती तो अनम के माता पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो बहुत खुश हो जाते। लेकिन फिर वो सोचती कि ये गलत है। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है, लेकिन एक दिन नदी के पास जाती है, और अब उसने ये ठान लिया था कि वो नदी में कूदकर अपनी जान दे देगी। और वो ऐसा सोचकर नदी में कूदने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, ये गलत कदम मत उठाओ अनम, इससे तुम्हारा भी नुकसान है और तुम्हारे माता पिता का भी। नहीं, शायद इसमें मेरे माता पिता को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं मर भी जाऊं तो
तुम्हारे माता पिता और तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ गलत तो किया है। उन्हें इस तरह तुम्हारे कालेपन के लिए ताने नहीं मारने चाहिए। अब मैं उन्हें ये बात कैसे समझाऊं कि जिस तरह सनम को सारी चीजें मिलती हैं, उसके कहने पर तुरंत ही वो चीज आ जाती है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हो, लेकिन शायद मेरी जिंदगी में खुशियाँ नहीं आएंगी। ऐसा क्यों कह रही हो अनम? ऐसा मत कहो। तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियाँ आएंगी और तुम भी खुश रहोगी। पता नहीं भगवान ने मुझे इतना काला क्यों बनाकर भेजा। इसी की वजह से आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। काश मैं भी सनम की तरह गोरी और खूबसूरत होती। तुम भी चाहती हो ना कि तुम खूबसूरत हो जाओ? तो ये लो जादुई साबुन। अगर तुम इससे मुंह धो लोगी तो तुम्हारा चेहरा गोरा हो जाएगा। पर याद रखना, इस साबुन को तुम्हें एक ही बार इस्तेमाल करना है, और अगर इसको किसी गोरे इंसान ने लगाया तो वो काला हो जाएगा, और अगर किसी काले इंसान ने इस साबुन को लगाया तो वो गोरा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, कहीं कोई गलती न हो जाए। उसके बाद तुम्हारा चेहरा गोरा हो जाएगा और तुम अभी घर लौट जाओ, और आज के बाद कभी भी आत्महत्या करने के बारे में मत सोचना। अब तुम जाओ और इस साबुन से मुंह धो लेना, और मैंने तुम्हें जो भी बातें बताई हैं उसे याद रखना। हाँ ठीक है, मैं इन सारी बातों का ध्यान रखूंगी। परी अनम को साबुन देकर वहाँ से चली जाती है, और अनम भी उस साबुन को लेकर घर चली जाती है, और घर जाकर वो जादुई साबुन से मुंह धो लेती है। साबुन से मुंह धोते ही उसका चेहरा भी खूबसूरत हो जाता है, और वो भी सुंदर दिखने लगती है। अरे वाह, मेरा चेहरा तो सच में गोरा हो गया, और मैं भी खूबसूरत दिख रही हूँ। अब माँ और पिताजी भी मुझे सनम की तरह प्यार करेंगे, और सनम भी मुझसे प्यार करेगी। फिर हम सब खुशी खुशी रहेंगे। फिर अनम के माता पिता ने उसका इतना खूबसूरत चेहरा देखा तो अंजना बोली, अरे अनम, तुम्हारा चेहरा इतना गोरा कैसे हो गया? तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? माँ, ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, उसी की कृपा हो गई। मेरा रंग गोरा हो गया। अनम के माता पिता और सनम अनम की बातों में आ जाते हैं। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है, और समय के साथ अनम के माता पिता अनम को अब सनम की तरह प्यार करने लगते हैं। लेकिन सनम को ये देख बहुत जलन होती थी। कुछ तो राज है, मुझे पता लगाना होगा। मैं जानती हूँ कि अनम ने माँ और पिताजी से झूठ बोला है। मुझे देखना पड़ेगा। और ऐसा ही सोचकर सनम अनम के कमरे में जाती है और उससे पूछती है, अनम, मुझे सच सच बता दे, मुझे पता है तू झूठ बोल रही है, इसके पीछे कोई और राज है। ठीक है, मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन तुम किसी और को मत बताना। हाँ, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सनम अनम से झूठ बोल देती है। मैं नदी में आत्महत्या करने जा रही थी, तभी वहाँ पर एक परी आई और उन्होंने मुझे ये जादुई साबुन दिया। उन्होंने बोला कि इसी साबुन से मुंह धोने से चेहरा गोरा हो जाएगा। क्या सच में? क्या तुम मुझे ये साबुन दोगी? मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना। हाँ हाँ, ले लो। लेकिन सनम अनम की पूरी बात नहीं सुनती और साबुन को अपने खूबसूरत चेहरे पर लगा लेती है। और जैसा कि परी ने कहा था कि अगर कोई गोरा इंसान इस साबुन को अपने चेहरे पर लगाएगा तो उसका चेहरा काला हो जाएगा। और सनम के साथ भी बिल्कुल ऐसा होता है, उसका चेहरा भी काला हो जाता है। अरे अनम, ये क्या हो गया? मेरा चेहरा तो काला कर दिया इस साबुन ने।
मुझे पहले जैसा कर दो। अनम, अब ये ठीक कैसे होगा? अरे ये कैसे हो गया? तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें उन्हीं परी के पास ले चलती हूँ, वो तुम्हें ठीक कर देंगी। फिर अनम सनम को नदी के पास ले जाकर परी को याद करने लगती है। तुरंत ही वहाँ परी प्रकट हो जाती है और कहती है, क्या परेशानी है अनम, बताओ। परी परी, मेरी बहन ने इस साबुन को अपने खूबसूरत चेहरे पर लगा लिया, पर आपने कहा था कि अगर कोई गोरा इंसान इस साबुन को लगाएगा तो वो काला हो जाएगा, और मेरी बहन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आप इसे ठीक कर दीजिए। हाँ, शायद तुम्हारी बहन को उसकी गलती का एहसास हो गया है। सनम, तुम्हें अपनी बहन से माफी मांगनी चाहिए। हाँ दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन अनम, मैं तुम्हारी बहन को ठीक तो कर दूंगी, पर मुझे ये साबुन लेकर जाना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, आप इस साबुन को ले जाइए, लेकिन अगर मैं इस साबुन को ले गई तो तुम्हारा रंग पहले जैसा काला हो जाएगा। कोई बात नहीं, भले ही माँ मुझसे ज्यादा प्यार नहीं करती, लेकिन उन्होंने मुझे बचपन से ही अच्छे ज्ञान दिए हैं। खूबसूरती ज्यादा जरूरी नहीं है, इंसान का दिल और सीरत साफ होना चाहिए। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम अपने बारे में ना सोचकर अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी नेक दिल। फिर परी अनम को पहले जैसा कर देती है और वो जादुई साबुन लेकर वहाँ से चली जाती है, और अनम का रंग फिर से पहले जैसा काला हो जाता है। दीदी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करती हो, लेकिन आज आपने अपना प्यार मुझे दिखा दिया और ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, हर वक्त आपके काले रंग के लिए ताने मारे। अरे मेरी छोटी प्यारी बहन, अब इन सारी बातों को भूल जाओ और अब मैं इस काले रंग में ही खुश हूँ। हाँ दीदी, अब आपको आपके काले रंग के लिए कोई नहीं बोलेगा, और अगर किसी ने आपको कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा अब चल, माँ और पिताजी इंतजार कर रहे होंगे। हाँ दीदी, चलो चलते हैं। घर पहुँचकर अंजना देखती है कि अनम का रंग फिर से काला हो गया, और फिर वो कहती है, अरे तू फिर से काली हो गई, तू तो खूबसूरत हो गई थी, तेरा रंग फिर से काला कैसे हो गया? शायद तेरी तो किस्मत ही खराब है। और सनम, तू इसके साथ क्यों घूम रही है? मैंने तुझे मना किया है ना इसके साथ रहने के लिए। माँ, आप अपनी सोच बदलिए। आज जो हुआ है, अगर मैंने आपको बता दिया तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हाँ, क्या हुआ मुझे भी बता। फिर सनम उसके साथ हुई सारी बातें बता देती है, और सच में ये सब सुनकर अंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पास में खड़ा रोहन भी सारी बातें सुन लेता है, उसे भी बहुत बुरा लगता है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, तुझे हर वक्त बुरा भला कहा, मैंने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ मेरी बेटी, मुझे भी माफ कर दे, मैंने भी तेरे साथ बहुत बुरा किया। बेटी तो अपने पिता की लाडली होती है, लेकिन मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। अरे पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? अब आप इन सारी बातों को भूल जाइए और आज से हम एक नए दिन की शुरुआत करेंगे। हाँ, आज से हम सभी एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। और ये देखकर
अनम भी बहुत खुश थी कि उसकी जिंदगी में फिर से खुशियाँ आ गई। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है 3 जादुई लहंगे की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले परीलोक में छाया नाम की एक रानी परी रहती थी। उसकी बेला और शगुन नाम की 2 बेटियां थी। शगुन बहुत ही जिद्दी और मतलबी परी थी, लेकिन बेला बहुत ही संस्कारी परी थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। एक दिन शगुन की मुलाकात सौरव नाम के एक तांत्रिक से होती है। सुनो, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही शक्तिशाली हो। मुझे भी तुमसे तंत्र विद्या सीखनी है। मैं परीलोक की अगली रानी बनने वाली हूँ, इसीलिए मेरा शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं तुम्हें तंत्र विद्या जरूर सिखाऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मंजूर है, मैं तुमसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद शगुन तंत्र विद्या सीखने लग जाती है। एक दिन रानी परी को शगुन के बारे में पता चल जाता है और वो उसे तंत्र विद्या करते हुए देख लेती है। शगुन, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें ये सब कुछ करते हुए शर्म नहीं आती? इसमें गलत क्या है माँ? मैं शक्तिशाली बनना चाहती हूँ ताकि हमारे परीलोक पर कोई भी आक्रमण ना कर सके। ये सब मैं अपने परीलोक के लिए ही कर रही हूँ माँ। आखिरकार मैं होने वाली अगली महारानी जो हूँ। नहीं, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम चलो मेरे साथ। प्लीज माँ, आप चुप ही रहे तो अच्छा होगा। आप पुराने जमाने की हैं और मैं नए जमाने की हूँ। हमारे नए जमाने के विचार और टेक्निकों के बारे में आप अभी कुछ नहीं जानती, इसीलिए आप चुपचाप यहाँ से चली जाइए। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। मेरे बाद परीलोक की रानी मेरी बेटी ही बनेंगी, लेकिन इस शगुन में मुझे रानी बनने के कोई गुण नजर नहीं आते। अगर ये रानी बन गई तो मेरा परीलोक बर्बाद हो जाएगा। तभी रानी माँ अपनी दूसरी बेटी बेला के पास जाती है। बेला एक बूढ़ी औरत की मदद कर रही थी। दादी जी, आप ठीक तो है ना? आइए दादी जी, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। वो बूढ़ी औरत को लेकर उसे उसके घर छोड़कर आती है। मेरी बिटिया रानी में परी बनने के सभी गुण हैं। मैं अपनी छोटी बेटी बेला को ही इस परीलोक की रानी बनाऊंगी। कुछ समय बाद, सुनो परियों, मैं कल परियों की रानी का ऐलान करना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का कुछ भी नहीं पता। अब मैं कितने दिन और जीऊंगी ये मैं भी नहीं जानती, इसीलिए मैं परीलोक को एक बहुत ही अच्छी, समझदार और नेक दिल की रानी देना चाहती हूँ। रानी माँ की ये बात सुनकर शगुन बहुत खुश हो जाती है और रात को शगुन अपनी माँ के पास जाती है। माँ, मैं अभी एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आती हूँ। कल आप मुझे रानी बनाने वाली हैं, इसीलिए कल मुझे सबसे खूबसूरत दिखना है। जाओ बेटा, ले आओ अपने लिए ड्रेस। अगले दिन सभी परियां परीलोक में इकट्ठी होती हैं। आज मैं रानी परी का ऐलान करने वाली हूँ। मेरी परियों, हमारी परियों की अगली रानी परी मेरी बेटी ही है। इतना सुनकर शगुन खुशी से नाचने लग जाती है। मुझे सब पता है माँ कि रानी मैं ही हूँ। इस परीलोक की महारानी मैं ही बनने वाली हूँ। रुको बेटा, इतना मत उछलो। परीलोक की अगली रानी तुम नहीं, मेरी छोटी बेटी बेला होगी। रानी माँ की ये बात सुनकर परीलोक की सभी परियां बहुत खुश हो जाती हैं। वहीं शगुन ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और बेला को वहीं पर पीटने लग जाती है। खबरदार, अगर तुमने होने वाली रानी पर हाथ उठाया तो। वाह माँ, आज तो तुमने साबित कर दिया
कि तुम्हारी असली बेटी यही है, मैं नहीं हूँ। मुझे इस राजमहल की रानी होना चाहिए था, लेकिन आपने मेरे बदले की रानी इसे बनाया। इसमें रानी बनने का एक भी गुण नहीं है। यहाँ सबसे शक्तिशाली मैं हूँ, ना कि ये जानते हुए भी आपने मुझे रानी नहीं बनाया। इस अपमान का बदला मैं आपसे जरूर लूंगी माँ। इतना कहकर शगुन वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद रानी माँ की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बेला को रानी परी बनाया जाता है। फिर कुछ दिनों बाद वो सागर नाम के एक राजकुमार से शादी कर लेती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और बेला की 2 जुड़वा बेटियां होती हैं। वो दोनों बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संस्कारी होती हैं। रानी अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती थी। कुछ समय बाद मेरी दोनों बेटियों का जन्मदिन है। मैं उन्हें कुछ स्पेशल उपहार देना चाहती हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उपहार में मैं उन्हें क्या दूँ। तभी वहाँ पर परीलोक की जादूगरनी शैला आती है। रानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ शैला, दरअसल कुछ दिनों बाद मेरी दोनों बेटियों का जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि तुम उनके लिए कोई खास उपहार बनाओ। रानी जी, मेरे पास एक उपाय है। मैं दोनों राजकुमारियों के लिए 2 जादुई लहंगे बनाना चाहती हूँ। उन लहंगों को पहनकर दोनों राजकुमारियाँ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगी। वो जादुई लहंगा उनकी हर इच्छा भी पूरी करेगा और उनकी हमेशा रक्षा भी करेगा। शैला की ये बात सुनकर रानी परी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। तुम जाओ शैला और जाकर लहंगे बनाने की तैयारियां करो। शैला अपने घर जाकर अपने जादू से 2 जादुई लहंगा तैयार करती है और दोनों लहंगों को अगले दिन महल लेकर आती है। ये लीजिए महारानी जी, आपके लहंगे तैयार हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत लहंगे हैं। उसके बाद रानी शैला को बहुत सारा धन देती है। शैला वो धन लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमारियों का जन्मदिन आता है और रानी उन्हें वो दोनों जादुई लहंगे देती है। वो लहंगे पहनकर राजकुमारियाँ बहुत ही खूबसूरत हो जाती हैं। वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। उसके बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है। रात को दोनों राजकुमारियाँ लहंगा पहनकर सो जाती हैं। तभी जादू से राजकुमारियाँ उड़ने लग जाती हैं और उड़ते उड़ते राजमहल के बाहर आ जाती हैं। कुछ परियां दोनों राजकुमारियों को देख लेती हैं। अरे, ये तो राजकुमारियां हैं, लेकिन ये सोते सोते कहाँ जा रही हैं? इन्हें बचाना चाहिए। चलो हमारे साथ। सभी परियां राजकुमारियों को बचाने लगती हैं। तभी उन्हें लहंगे से जोरदार शॉक लगता है और सभी परियां नीचे गिर जाती हैं। दोनों राजकुमारियां उड़ते उड़ते जादूगरनी के घर पहुंच जाती हैं और वो जादूगरनी उन दोनों राजकुमारियों को बंदी बना लेती है। उधर सभी परियां रानी परी के पास जा पहुंचती हैं और उन्हें वो सारी बातें बताती हैं। ये सब कुछ उस दुष्ट शैला का किया धरा है। मुझे उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। मैं उसे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं सही समय पर महल नहीं लौटी तो तुम सब जानती हो ना कि तुम्हें क्या करना है। हाँ हाँ रानी माँ, हम सब जानते हैं। आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद रानी परी शैला की गुफा में चली जाती है। धोखेबाज जादूगरनी, तेरी इतनी हिम्मत! तूने मेरी बेटियों का अपहरण किया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अपनी बकवास बंद करो रानी परी, और यहाँ मेरा दिमाग मत खराब करो।
नहीं तो तेरी दोनों बेटियों की खोपड़ी धड़ से अलग कर दूंगी। उसके बाद वो जादूगरनी शगुन के रूप में आ जाती है और जोर जोर से हंसने लग जाती है। दीदी, आप अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? बकवास बंद कर धोखेबाज। तूने और माँ ने मिलकर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। उसके सामने ये धोखा कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम दोनों की वजह से दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। आज मैं तुझे और तेरी बेटियों को मारकर परियों की रानी बन जाऊंगी। उसके बाद शगुन और रानी परी में युद्ध होता है, लेकिन शगुन रानी परी को भी हराकर उसे बंदी बना लेती है। अरे कैसी रानी है तू? इतनी जल्दी हार गई तू? परी लोग की रक्षा क्या खाक करेगी? दीदी, मेरी दोनों बेटियों को छोड़ दो। मैं आपसे विनती करती हूँ। आपकी दुश्मनी मेरे साथ है। आप मेरे साथ जो करना चाहती हैं वो कीजिए, लेकिन मेरी बच्चियों को छोड़ दीजिए। बचाओ, बचाओ, हमारी रक्षा करो माँ। छोड़ दीजिए मेरी बेटियों को दीदी। मैं आपके सामने दया की भीख मांग रही हूँ। मुझे तेरी ये हालत देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। पुरानी रानी परी वो रानी परी को मारने के लिए चाकू निकाल लेती है कि तभी वहाँ पर सभी परियां आ जाती हैं और शगुन के ऊपर पवित्र जल डाल देती हैं। जल डालते ही शगुन जलने लग जाती है। दुष्ट परियों, मैं वापस जरूर आऊंगी और तुम सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। इतना कहते ही शगुन वहाँ से गायब हो जाती है। आप सभी परियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह रानी परी गुफा में जाकर अपनी दोनों बेटियों को आजाद कराती हैं और उन्हें वापस अपने परिलोक ले आती हैं और अपनी बेटियों को वो दो जादुई लहंगे कभी भी नहीं पहनने देती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।